बुलेटिन में खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर से रब्ता किया। मोहसिन नकवी और चेयरमैन PTI के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को अदालती ऑर्डर के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं, किसी जलूस, धरने या रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर दाखिला ने सदर बेलारूस की क़यादत में वक्त की मसरूफियात से भी आगाह किया। बताया कि बेलारूस का आला सतह का वफ़द 24 नवंबर को पहुँच रहा है। बेलारूस के सदर भी 25 नवंबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे और 27 नवंबर तक इस्लामाबाद में रहेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो पार्टी से मुशावरत के बाद हतमी राय से आगाह करेंगे। इस बार जो इस्लामाबाद आएगा उसको गिरफ्तार करना है, वापस जाने नहीं देना। पुलिस लाइंस इस्लामाबाद में खिताब के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कल बेलारूस का वफ़द और 25 नवंबर को बेलारूस के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस्लामाबाद शहर को हर सूरत महफूज रखना है, कानून हाथ में लेने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करना है। एक हेड ऑफ स्टेट बेलारूस के प्रेसिडेंट पहुंच रहे हैं, उनका डेलीगेशन 24 को आ रहा है और 25 को बेलारूस के प्रेसिडेंट खुद आ रहे हैं। हमने अपने इस्लामाबाद को सिक्योर करना है, आप सब ने इसको इंश्योर करना है। इस दफा आपने जो आएगा उसको अरेस्ट करना है, उसको जाने नहीं देना। आपकी जाने भी हमें उतनी अजीज हैं जितनी किसी और की हैं। अपना हेलमेट और पूरा सामान आपने पूरा पहनना है, किसी ने भी किसी किस्म की बेहतियाती नहीं करनी है। PTI का 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल वापस न लेने का फैसला। PTI की सियासी कमेटी का रात गए होने वाले इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है, बानी PTI के मुताबिक पुरअमन एहतजाजी तहरीक का आगाज 24 नवंबर को होगा। पाकिस्तान के हर शहर से काफिले इस्लामाबाद की तरफ अपने सफ़र का आगाज करेंगे। तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक अहदाफ हासिल नहीं कर लिए जाते। बेगुनाह लीडरान, कारकुनान और बानी PTI को रिहा किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम की तनसीख और 8 फरवरी का हकीकी मैंडेट बहाल किया जाए। सियासी कमेटी ने बिगड़ती मौशी सूरत हाल और बढ़ती दहशत गर्दी के वाक़यात का भी नोटिस लिया। सियासी कमेटी ने मामलात के फौरी हल के ज़िम्रे में हुकूमती बेहिसी पर शदीद तनकीद की है। मैंने कहा था, बानी की सियासी कब्र अपने ही खो देंगे। सेनेटर फैसल वाडा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा कि बीबी के खतरनाक बयान के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। अदालत हुक्म के बावजूद कोई 24 नवंबर को आता है तो तौहीन अदालत कार्रवाई होगी। असेंबली नशिस्ती नहीं खोनी पड़ेगी, बल्कि हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए भी तैयार है। हाउस अरेस्ट या मत जेल वाली बात नहीं भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर गिला ना करना। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस इस्लामाबाद के रास्तों को बंद किया जा रहा है। डी चौक को मुकम्मल सील कर दिया गया है, जबकि फैजाबाद एंट्री पॉइंट, एक्सप्रेस हाईवे और खन्ना पुल को आर्जी तौर पर खोला गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा ARY न्यूज़ गुलाम अवैस से। बताइएगा। ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम रास्तों को बंद किया जा रहा था, लेकिन कुछ देर पहले चंद रास्तों को खोला गया है, जिनमें फैज़ाबाद का जो एंट्री पॉइंट है उसको आर्जी तौर पर खोला गया है और एक्सप्रेस हाईवे को खोला गया है। खन्ना पुल से जो रास्ता था उसको भी आर्जी तौर पर खोल दिया गया है और ट्रैफिक की रवानी वहाँ पे जारी है। जबकि इस्लामाबाद, अंदरून इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तमाम रास्ते बंद हैं और ये वो रेड जोन का एरिया है। इसके इर्द गिर्द को मुकम्मल तौर पर इसके इर्द गिर्द कंटेनर लगा दिए गए हैं और मुकम्मल तौर पर इसको सील कर दिया गया है। यही वो एरिया है जहाँ पे तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की काल दे रखी है। ये डी चौक का एरिया है, यहाँ पे मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं और इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे खारदार तारें भी रखी गई हैं और जो पैदल गुजरने का रास्ता है उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस लाहौर के रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। इस बार कंटेनर्स की 2 दीवारें खड़ी की गई हैं। मजीद बता रहे हैं हसन हफीज, जो इस वक्त बाबू साबू के करीब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद हुकूमती मशीनरी जो है वो हरकत में है और लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। जो लाहौर में दाखिल हो रहा है मुकम्मल चेकिंग के बाद फिर उसको अंदर आने दिया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको बाबू साहब इंटरचेंज का इन्वायरमेंट दिखाऊं तो इस वक्त एक नई चीज़ जो सामने ये आई है कि गुज़िश्ता एहतजाज में तो एक लेयर लगाई गई थी कंटेनर्स की, लेकिन अब जो है इस दफ़ा एहतजाज के दौरान ये 2 लेयर्स में कंटेनर्स लगाए गए हैं। एक लेयर ये मेरे अकब में जो देख सकते हैं वो है जिसमें पुलिस की नफरी साजो सामान के साथ खड़ी हुई है। इससे
पहले एक और लेयर लगाई गई है कंटेनर्स की, सेम इसी तरह ही कुछ कंटेनर्स यहाँ पे स्टैंड बाय रखे हुए हैं कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो ये रास्ता एक और जो मोटरवे की तरफ जा रहा है वो भी बंद कर दिया जाएगा। रिंग रोड को भी मुकम्मल बंद कर दिया गया है। लाहौर इस वक्त मुकम्मल सील हो चुका है और ये सूरत हाल सिर्फ शाहराहों पर ही नहीं बल्कि तमाम बस अड्डे बंद कर दिए गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद है, जो कोई भी बैरून शहर से बाहर और शहर के अंदर जो है वो नहीं आ सकता है। वजीराबाद में दरियाए चनाब पुल के करीब कंटेनर्स और ट्रक खड़े हैं जिसमें मैयत को ले जाने वाली एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। मजीद सूरत हाल जानते अपने नुमाइंदे राशिद चौधरी से। जी राशिद। मैं इस वक्त दरिया चनाब टोल प्लाजा के मकाम के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पर चनाब टोल प्लाजा को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए कंटेनर और ट्रक आड़े तिरछे खड़े करके बंद कर दिया गया है, जिसके बायस जो है मुसाफिरों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। हैड खानकी के मकाम के ऊपर भी जो है गुजरात, जेलम और इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ये तमाम तर इंतज़ामिया ने जो है PTI के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र जो है इन तमाम एरिया को जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जिस यहाँ पर ट्रक ड्राइवर हजरात जो हैं वो भी शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला हैं और एम्बुलेंस में एक मैयत भी जो है वो भी आगे जाने के लिए वो रुकी हुई है, उनको भी रास्ता नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद जो है यहाँ पे आए वाले मुसाफिर जो हैं वो भी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। जी, और यहाँ आपको बताएं कि रास्ते बंद होने के बाद जहलुम पुल के करीब मरीज एम्बुलेंस में दम तोड़ गया है। तफसीलात जानेंगे जफर से। चौधरी जफर बताएगा। जी बिल्कुल, 24 नवंबर के एहतजाज के पेश नज़र दरियाए जेहलम के तीनों पुलों को कंटेनर लगाकर बंद किया गया था, जिसकी वजह से एम्बुलेंस में शदीद बीमार मरीज को पुल से गुजरने की इजाज़त न मिलने की वजह से एम्बुलेंस में मौजूद मरीज दरियाए जेहलम के पुराने पुल पर ही जाँ बाक हो गया। मरीज को एमरजेंसी हालत में जेहलम अस्पताल मुंतकिल किया जाना था। फुटेज में देखा जा सकता है मुस्तफी के लवाकिन मैयत उठाए पैदल चल रहे हैं। फौत होने वालों को रास्ते में बंदिश के बायस अस्पताल न पहुँचाया जा सका। बर वक्त तिबी इमदाद न मिलने की वजह से मरीज जाँ बाक हो गया। ठीक है चौधरी जफर, इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। मुशीर KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि अपनी सल्तनत बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया गया। कहा है वो वुज़रा जो कहते थे 50 लोग भी नहीं निकलेंगे, 50 लोगों के डर से पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया गया। हुकूमत कुछ भी कर ले, इनका खात्मा यकीनी है। मोटरवे और पंजाब की शाहराहों को बंद करना एहतजाज की कामयाबी का मजहर है। रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन की पुलिस बानी PTI से तफ्तीश के लिए जेल पहुंच गई है। पुलिस बानी PTI से 28 सितंबर के एहतजाज से मुतालिक दर्ज मुकदमे की तफ्तीश करेगी। ATC बानी PTI का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया था और बानी PTI से जेल में ही तफ्तीश की इजाज़त दी थी। बानी PTI को 28 नवंबर को दोबारा ATC रावलपिंडी में पेश किया जाएगा। उन पर 28 सितंबर को कारकुनान को एहतजाज पर उकसाने का इल्ज़ाम। बुशरा बीबी के वीडियो बयान पर लिया, गुजरावाला, मुल्तान, डेरा गाजी खान और राजनपुर में 5 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मुकदमात में टेलीग्राफ एक्ट 1885, पीका एक्ट 2016, मुसलमानों के जज्बात मजरू करने की दफात शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक बुशरा बीबी ने मदीना मुनव्वरा का नाम इस्तेमाल करके सियासी फ़ायदा लेने की कोशिश की, अफरा तफरी फैलाने के लिए वीडियो बयान जारी किया। बुशरा बीबी ने लोगों को वरगलाने के लिए सोची समझी साजिश के तहत नफरत अंगेज़ बयान दिया। सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर अवाम के जज्बात को मजरू किया गया। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाला मुद्दई गुलाम यासीन खुद क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता निकला। मुद्दई के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। वो एक मुकदमे में सजा याफ्ता भी है। वो कच्छ में गवाह और मुद्दई भी रहा है। मुद्दई ने जिस थाने में बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया उसी थाने में मुलजिम भी रहा है। गुलाम यासीन 4 मुकदमात में मुद्दई और कुछ मुकदमात में गवाह रहा है। बानी PTI और उनकी अहलिया मुल्क का तमाशा बना रहे हैं। मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान की मदद करने वाले इनके निशाने पर हैं। इन्होंने ज़ाती मुफादात के लिए मुल्क की सलामती दाव पर लगा दी। बुशरा बीबी एक बड़ी एम्बिशियस खतून, ये सियासत और PTI पे कब्जा करना चाहती है। PTI की सियासत गैर सियासी लोगों के हाथों में है। ये नंद भाभी ने पार्टी पर कब्जे के लिए खेलना शुरू किया। जिस मुल्क में शोबदाबाजी के लिए आप नंगे पांव जाया करते थे, उस मुल्क से आप जेबें भरकर लाया करते थे।
उनके हुक्मरान अच्छे नहीं थे तो उनकी गाड़ी के ड्राइवर क्यों बने? उनसे जाती इस्तेमाल के लिए जहाज से लेकर क्या क्या नहीं मांगा? आप पाकिस्तान के तलखात को आप दाव पे लगाते, कभी सऊदिया पर इल्जाम, कभी चाइना को निशाना बनाते। खुसूसन पीटीआई का निशाना वो दोस्त मुबालिक है जो मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान की मदद करते हैं। यानी आप अपनी रहाई के लिए हर चीज तहबाला करना चाहती हैं। बुशरा बीबी कहती हैं कि उन पर यहूदी एजेंट होने का इल्जाम लगा है, वो इल्जाम नहीं है। आज भी बानी पीटीआई के बच्चे उसी घराने में परवरिश पा रहे हैं। वो यहूदी खानदान क्या क्या नहीं इनके लिए करता। ये इल्जाम हकाइक पर मबनी, ये इल्जाम नंगे पांव होने की वजह से नहीं है। ये वो एजेंडा है जिसको आप लेकर पढ़ रहे हैं और उसी एजेंडे में आप पाकिस्तान के दोस्तों को पाकिस्तान से दूर करना चाहते हैं। कोरम और पाड़ा चिनार में 4 रोज से आग लगी हुई है, लेकिन वजीर आला केपी को फिक्र है 24 नवंबर को विफाक पे आग कैसे लगवानी है। वो फसाद की तैयारी कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं बानी पीटीआई लाशें हासिल करने के लिए बेचैन है। यही बेचैनी साबिक़ खातून अव्वल के मुंह से भी सुनी। खुर्रम जो है और पारा चिनार का जो इलाका जो बहुत खूबसूरत इलाका है, चार मजाल है जो ये सत्तू पी के जो सोया हुआ है वज़ीर आला, जिसको सिर्फ ये है कि मैंने 24 को नवंबर को जाकर आग कैसे लगवानी है वफाक के अंदर। उसको सिर्फ ये फिक्र है उसको फिक्र कि मेरे लोग मर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ गोलियां चल रही हैं, आग लग रही है, मुझे उसको देखना है, उसको कोई फिक्र नहीं। वो बुशरा बीबी को बिठा के बैठा है और वहाँ पर जो है वो फसाद की तैयारी हो रही है। क्या जलता हुआ केपी के नजर नहीं आ रहा? हमें यहाँ बैठ के तकलीफ हो रही है। इनका बाकायदा तौर पर अफगानी नेशनल यूथ फोर्स के नाम से एक फोर्स बनाई है जिसके पास असला भी मौजूद होगा। इस वक्त इमरान खान डेस्परेट है लाशें हासिल करने के लिए। कोई डेस्परेशन आपने साबका खातून अव्वल जो एक घरेलू गैर सियासी खातून है उनके मुंह से भी मुकम्मल ट्रैक रिकॉर्ड एक दहशतगर्द तंजीम का मौजूद है कि वो जब निकलते हैं दहशतगर्दी करते हैं, फसाद करते हैं। उनके रहमो करम पर आम आदमी की जान और माल की सलामती जो है उसको छोड़ा नहीं जा सकता। जो हमारे बस में है वो बिल्कुल करेंगे। इनको वफाक के अंदर दंदनाने का जो है वो मौका नहीं दिया जाएगा। लोअर कुरम में हालात कशीदा हैं। गुज़श्ता रात मुसल्लह अफराद ने मुतादिद देहात और बाज़ारों को नजर आतिश कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर टल अरशद आफरीदी के मुताबिक लोअर कुरम से तहसील टोल खवातीन और बच्चों ने रात गए नकल मकानी की। इंतज़ामिया की जानिब से 1500 से ज़ायद अफराद के लिए सरकारी इमारतों में कमरे खाली किए गए। मुतासरीन को इलाका मकीनों ने अपने घरों में भी पनाह दी। जबकि गुज़श्ता रात से लोअर कुरम के इलाके बालिश खेल, संगीना, कारखले में हालात कशीदा हैं। बादशाह कोट, टालू पूंछ और बगन बाजार को नजर आतिश कर दिया गया। नादरा ऑफिस और पेट्रोल पंप को आग लगाकर तोड़ फोड़ की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही है। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने आ रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं बड़ा क्लियरली कि महंगाई पिछले साल 32%, इस साल 6.9%। रिकॉर्ड रेमिटेंसेस जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, मेहनत कश हैं, हमारे जो बाहर जॉब्स करते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान रेमिटेंसेस भिजवाते हैं, इस माली साल के पहले क्वार्टर में 8.8 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस उन्होंने पाकिस्तान भिजवाई हैं। शरह सूद के कम होने से काइबॉर्ग जो है जो प्राइवेट बिजनेसेस के लिए वो शरह सूद 13% है। और मोहसिन नकवी साहब का जो राब्ता हुआ एक मरतबा बैरिस्टर गौहर के साथ, वो सिर्फ इसलिए हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में मोहसिन नकवी साहब को बतौर वजीर दाखिला पाबंद किया गया था कि आपने इनको बताना है कि ये इल्लीगल है एहतजाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में एहतजाज, रैली, जलसा, धरना उसको इल्लीगल कहा गया है। और इल्लीगल कहने के बाद ये कहा गया था कि आप राब्ता करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के अंदर राब्ता हो चुका और उनको बताया जा चुका कि ये एहतजाज नहीं होगा, ये गैर कानूनी है। और मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि जो भी इस एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा, मुकदमात कायम होंगे और गिरफ्तारी अटल है। उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमें इस्लामाबाद पुलिस को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पंजाब पुलिस को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्लियर हिदायत दे दी गई हैं कि किसी को अमन अमान हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी कि अमन अमान ख़राब करें, कानून हाथ में लें। किसी को इजाज़त नहीं होगी कि वो सरकारी या निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, शहरियों के जानो माल को जो है उसको नुकसान पहुंचाएं जिस तरह पिछली दफ़ा पहुंचाया था। तो ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एक मरतबा राब्ता हुआ है और इस गर्ज से हुआ है कि बता दिया जाए कि ये गैर कानूनी है, जो आएगा वो गिरफ्तार होगा। और दूसरा ये कि जब ये गैर कानूनी करार दे दिया गया है तो जो आएगा सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। वो चाहे सरकारी अफसरान हो, केपी के इस दफा कोई उसमें रिलैक्सेशन नहीं है। आगे प्रमोशन बोर्ड आ रहा है,
और प्रमोशन बोर्ड के अंदर देखा जाएगा जिन अफसरान ने इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लिया है उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। लेट अस बी वेरी क्लियर, इसमें कोई इबहम नहीं है। आगे चलते हुए मैं ये बात बिल्कुल वाजे कर दूं कि बेलारूस के प्रेसिडेंट का विजिट, उसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, अच्छे तरीके से खुश असलूबी से वो आगे बढ़ रहा है और मैं और वजीर दाखिला इस पर आपको ब्रीफिंग भी देंगे, इंतजामात के ऊपर, तैयारियों के ऊपर उसका जायजा भी लेंगे। मसला यह है कि मुलाकातों के लिए भी ग्रुप्स हैं, पीटीआई अलीमा ग्रुप, पीटीआई नौरीन ग्रुप, पीटीआई बुशरा ग्रुप, पीटीआई उज़मा ग्रुप। ये अब समझ नहीं ना आ रही किसने मुलाकात करनी है, कब करनी है, कितनी मुलाकातें करनी है। वो एक ग्रुप आता है वो कहता है हमारी मुलाकात कराएं, दूसरा ग्रुप कहता है नहीं जी नंद का जो है वो भाभी के ऊपर बयान हावी हो गया, नंद की मुलाकात कराएं भाभी की। यार ये कोई मतलब ड्रामा चल रहा है ये। ऐसे तो मतलब आपके आजकल जो ड्रामे चल रहे होते हैं ना जिसमें वो दिखाते हैं सास बहू नंद भाभी लड़ाइयाँ, वहां पे ये हो गया, उसने ये कह दिया, उसको आग लग गई, तो ये उस तरह के बदतरीन थर्ड रेटेड ड्रामे से भी नीचे का एक ये ट्रेलर है जो आप देख रहे हैं। मुलाकातें कर चुके हैं अली अमीन खान साहब, एक नहीं 2 मुलाकातें कर चुके हैं, तो क्या चाहते हैं आप, कितनी मुलाकातें करनी है। तो मैं ये समझता हूं कि ये इंतशार फैलाने की जो मंसूबे हैं, दोस्त ममालिक के खिलाफ बात करो, देखिए आप जो मर्जी करें, मुझे मेरी ज़ात को जो मर्जी कहें, मैं सियासी आदमी हूं, मैं बर्दाश्त करूंगा। आप जब इंटरनेशनल रिलेशंस की, अच्छा इंटरनेशनल रिलेशन की स्पेलिंग नहीं आते इस खातून बुशरा बीबी को, देखिए बहुत पढ़ी लिखी नहीं है ना, यही किया कि पहले खावन कस्टम्स में अफसर था, वहां से पैसे शैसे कमाए कि ये इस पे इतनी रिश्वत ले लो, उस पे इतनी ले लो, सारी उम्र शाना गुजारी कस्टम्स के खर्चे पे, फिर उससे बड़ा हाथ मारा और फिर जब सऊदी अरब से आए थे जेबें भर के, तमाम जेबें भर, इतने बड़े बड़े बैग वहां से तोहफों के लेके आते थे और उन्हीं को आज बातें कर रहे हैं। और इस दौरे के बाद भी दौरे हुए हैं जिसमें इन्होंने ये तोहफों से अपनी जेबें भरी हैं। और मदीना का तकद्दुस, आज ये शरीयत की बात करते हैं तो ये याद होना चाहिए था जब मदीना में नारे लगाए गए थे, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आप नारे लगाएं, आप अपने, अच्छा सियासी एजेंडा वहां भी माफ नहीं किया, वहां बंदे को होश ही नहीं होता है। बंदा रूहानियत की एक और लेवल पे होता है कि मैं जिस हस्ती के सामने पेश हुआ हूं, मैं जिस मुकद्दस जगह पे हूं, मैं इबादत के अलावा और एक वहां पे रहम रहमत बरकत के अलावा बंदे के ज़हन में चीज ही कोई नहीं आती। आप सोचे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मंसूबा बना के गए कि यहाँ पे नारे लगाने। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।